तुम्हारे प्रेम नहीं दूर दुराए। मणिगण निकट विहंग मृग जाई, बाधक बधिक बिलो की पराई। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निदान। तात तुम्हि मैं जानत नीके, करो का अस मंजस जी के। राखे उराऊ सत मोहि त्यागी, तन परिहारे प्रेम प्रण लागी। तास बचन में तत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहाँ हो चाहो सोई कीन्हा। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहाँ हो करो सो आज। सत्य सिंधु रघुबर बचना, सुनि भा सुखी समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे भरत, मैं यह अपने स्वभाव से सत्य और महादेव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखने से रहेगी। हे तात, तुम कुतर्क न करो, और बैर और प्रीति छिपाने से नहीं छिपती। देखो, पंछी और हरिण मुनियों को निकट तो अपने आप चले जाते हैं और बधिक को देखकर भाग जाते हैं। अपना भला बुरा तो पशु पंछी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूँ, जी में यह असमंजस है कि जिस सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया तथा प्रेम प्राण के लिए अपना शरीर छोड़ा, उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है, उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है, तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। तो तुम प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं असमंजस करूँगा, उसे मैं अवश्य करूँगा। सत्य सिंधु श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सभा के लोग सुखी हो गए। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहते हो नय काजू। करत विचार बनत कछु नाहि, राम शरण सब गए मन माही। बहुरी विचारे परस्पर काई, रघुबर भक्त भक्ति बस आहाई। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भय सुर सुरपति निपट निराशा। सहे सुर नह बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यस प्रेम सुमिरहु सब भरे ताहि, निज गुणशील राम बस करताहि। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊँ, भल तुम्हारे बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम
तब देवताओं सहित इंद्र के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। वे अनेक प्रकार के विचार करते हैं परंतु कुछ बनता नहीं है। अब अपने मन में प्रभु के शरण लेते हैं। फिर आपस में विचार कर कहते हैं कि प्रभु भक्त जनों की भक्ति के अधीन है। परंतु जब अम्बरीश और दुर्वासा का स्मरण हुआ तब देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। देखो हिरण्यकश्यप से देवताओं ने कितने काल तक दुख पाया। अंत में नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को प्रकट किया। देवता कानों में लग के कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के ही हाथ में है। हे देवताओं, दूसरा एक भी उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने सेवक की सेवा को ही मानते हैं, सो अब तो प्रेम पूर्वक भरत की प्रार्थना करो कि जिन्होंने राम को अपने अधीन कर लिया है। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति देव जी ने कहा कि देवताओं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत के सब सुमंगल के मूल भरत के चरणों में तुम्हारा पूर्ण प्रीति हुई है। सीतापति से वक सेवकाई, कामधेनु सम सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम रे मन आई, तजाऊ सोच विधि बात बनाई। देखी देव पति प्रभ भरत प्रभाव, सहज स्वभाव दिवस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरे नाही, भरत ही जानी राम पर छाई। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचु, अंतर्यामी प्रभु ही संकोचु। निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उरे अनुमाना। करि विचार मन दीने हुटीका, राम रजायसु आपन नीका। निज प्रण तजि राख्यो प्रण मोरा, छोह स्नेहा किन्ह नहीं थोरा। किन्ह अनुग्रह अमितयति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरता, जोरी जलज युग हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल विरट संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे देवताओं, श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा भी सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई है तो अब तुम सोच क्यों करते हो? विधाता बात बना देगा। हे इंद्र, तुम भरत का प्रभाव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन हैं। देवों, तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। तब बृहस्पति और देवताओं की ऐसी चिंता और सम्मति को सुनकर प्रभु के मन में संकोच है। भरत ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा में ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्राण त्याग कर मेरा प्राण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं किए हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसलिए दोनों हस्त कमल जोड़ प्रणाम करके भरत जी ने कहा, कहूँ कहावहु कायब स्वामी, कृपायाम्बु निधि अंतर्यामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीठा मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डरे न सोच समूला, रवि न दोष देव दिशि भूला। मोरय भाग्य मात
गति विषम काल कठिनाई। पावरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल प्रण आपन पाला। यह नहीं रीत न राउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगयन भले भले एक गुसाई, कहिए होई भले कासु भलाई। देव देवते रुस रिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहि काऊ। जाई निकट पहचान तरो, छाह समन सब सोच। मांगत अभिमत पाओ फला, राहु रंग भल पूछ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे कृपा सिंधु, मैं क्या करूं और क्या कहलाऊं? आप सबके घट घट को जानते हो। गुरु जी मुझ पर प्रसन्न हो और स्वामी अनुकूल हैं, इससे मेरे मन को सब मलिन कल्पना और शूल मिट गए हैं। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ, मेरी चिंताएं सर्वथा ही नष्ट हो गई हैं। दिशा भूल कर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए, सो यह मेरा अभाग्य माता की कुटिलता के विषम गति और काल की कठिनता ही है। इन सबों ने पैर पकड़ मुझे घायल किया है, तथापि यह प्रणत पाल आपने अपना प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सब में प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है। हे प्रभु, सब जगत बुरा है, भले तो एक आप ही हैं, सो अब किस प्रकार सबका भला होवे, यह आप ही कहिए। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष ही के समान है, कभी किसी के सन्मुख और विमुख नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाते हैं, मनवांछित फल मिलता है, वैसे ही जो आपकी शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल जाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहो, मीटे क्षोभ नहीं कछु संदेह। अब करुणा करे कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न कोई। जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चाहे तासु मति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज यस काना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। सानुज पठइय मोहि बना, कीजिए सबहि सनाथ। नातर फेरिए बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी का स्नेह देखकर मन का क्षोभ मिट गया और संदेह जाता रहा।
भरत ने कहा, हे प्रभु, आप अब वही उपाय कीजिए कि जिससे भक्त जनों का भला हो। जो सेवक स्वामी से संकोच कराकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि अत्यंत नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब मुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों अच्छाइयाँ हैं। हे तात, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है और यही समस्त सुकृति का फल व सुगति श्रृंगार है। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्याभिषेक की सामग्री सजा कर लाए हैं, सो जिस प्रकार आपका मन माने उसे सफल कीजिए। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन में भेजकर सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दीजिए और हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूँ। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।